नमस्कार, राम राम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। प्रथम क्वेश्चन है, एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। खनिज के प्रकार धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। उपयुक्त सभी। धात्विक खनिज के संबंध में सत्य है, धात्विक खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है, सही है। धात्विक खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त कर लिया जाता है। धात्विक खनिज कठोर होता है और इनमें चमक होती है। उपयुक्त सभी कथन इसमें राइट होंगे। अधात्विक खनिज के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो अधात्विक खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे ही उपयोग में लाए जाते हैं, सही है। जिप्सम, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर और चूना पत्थर अधात्विक खनिज है। उपयुक्त सभी इसमें कथन राइट होंगे। ऊर्जा खनिज के बारे में सत्य कथन नहीं है। तो दोस्तों इन खनिजों में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सही है। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ऊर्जा खनिज के उदाहरण है, सही है। ए व बे सही है। इसमें आपके से है वो गलत है। लोहा अयस्क, मैंगनीज, सीसा जस्ता, तांबा और चांदी क्या है? तो दोस्तों ये आपके धात्विक खनिज, इन्हें गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त कर लिया जाता है और इनमें धातु मात्रा पाई जाती है। वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा जस्ता आदि खनिजों पर किस राज्य का एकाधिकार है? तो दोस्तों इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों अरावली क्षेत्र में है वो खनिजों का भंडार पाया जाता है और इसे राजस्थान को खनिजों का अजयबघर भी कहा जाता है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता किस राज्य में उत्पादित होता है? तो है आपके राजस्थान। सीसा जस्ता के उप उत्पाद के रूप में चांदी व कैडमियम भी प्राप्त होता है, यानी सीसा जस्ता के साथ चांदी व कैडमियम भी उत्पादित होता है। यानी जब सीसा जस्ता निकाला जाता है उसके साथ चांदी और कैडमियम भी निकलता है। जस्ता शोधक संयंत्र, तो जस्ता शोधक संयंत्र है वो आपके कहाँ पे? देबारी उदयपुर में। और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पे है? चंदेरिया चित्तौड़ में। याद रखेंगे, जस्ता शोधक तो देबारी उदयपुर और सीसा जस्ता है वो चंदेरिया चित्तौड़। सीसा जस्ता कहाँ निकाला जाता है? जावर उदयपुर, राजपुरा दरीबा क्षेत्र राजसमंद, गुलापुरा अगुचा क्षेत्र भीलवाड़ा। उपयुक्त सभी इसमें राइट होंगे। सीसा जस्ता का कहीं उपयोग किया करें? अमल बैटरी में, सुरक्षा उपकरण में, बर्तन में और रंग उद्योग में। राजस्थान में तांबो कटा को प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में तांबो है आपके झुंझुनू को, अलवर को, सिक्कर को प्रसिद्ध है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन इसमें सही है? तो दोस्तों जयपुर है, सिक्कर है, झुंझुनू है, यहाँ पे लोह अयस्क खनिज निकाला जाता है, सही है। अजमेर नहीं सॉरी उदयपुर, राजसमंद चांदी से संबंधित जिले, सही है। और जिप्सम से संबंधित जिलों में बीकानेर है, नागौर है, श्री गंगानगर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है। यहाँ पे सभी है वो जिप्सम निकाला जाता है इन जिलों में। अभ्रक है, अभ्रक आपके भीलवाड़ा में मिलती है, अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। अजमेर है, जयपुर है, यहाँ पर अभ्रक निकाली जाती है। तो 1, 2, 3 और 4 इसमें राइट होंगे। तो किस खनिज का उपयोग रासायनिक उर्वरक और प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट निर्माण में किया जाता है? वो आपके जिप्सम है। कौन सा है? जिप्सम। किस खनिज का उपयोग सिरेमिक उद्योग में होता है? तो सिरेमिक उद्योग में आपके वोलेस्टोनाइट का उपयोग होता है। रॉक फास्फेट से संबंधित जिले कौन से? तो रॉक फास्फेट से आपके उदयपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा है। उपयुक्त सभी। 19वां क्वेश्चन है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों वोलेस्टोनाइट है वो आपके जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू में नहीं, ये आपके कहाँ निकाला जाता है? ये आपके सिरोही और अजमेर में निकाला जाता है। सिरोही और अजमेर है वो वोलेस्टोनाइट से संबंधित है। बाकी संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, कोटा और सिरोही से संबंधित है। चूना पत्थर चित्तौड़, सिरोही, कोटा, उदयपुर सही है। ग्रेनाइट, जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। यह जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही। पाइराइट से आपके सलादीपुर क्षेत्र में। टंगस्टन है डेगाना बकरी, रॉक फास्फेट जामर कोटरा और बेरेलियम है बांदर सिंदरी। खनिजों का अजयबघर किसे कहा जाता है? राजस्थान को। मोरिजा बानोला क्षेत्र है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क के लिए। टंगस्टन के भंडार आपके है नागौर में। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अजमेर में। अभ्रक का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो अभ्रक का उपयोग सजावटी सामान, विद्युत उद्योगों में, अग्नि प्रतिरोधक पदार्थों में। पाइराइट्स के लिए आपके सिक्कर प्रसिद्ध है। नत्रा की पाल लोहा अयस्क के लिए फेमस है।
राजस्थान का जामरकोटरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके रॉक फास्फेट के लिए जामरकोटरा प्रसिद्ध है। खोदरीबा है वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? खोदरीबा खोद के तांबा। किस बात से याद रखेंगे? तांबा। किस खनिज में राजस्थान का भारत में फर्स्ट स्थान है? तो ये है आपके कैल्साइट। ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत है जिनका एक बार उपयोग होता है, गैर परंपरागत का उपयोग आप बार बार कर सकते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में जैसे कोयला है, एक बार उपयोग में लेने के बाद उसकी भस्म हो जाती है, उसका वापस उपयोग कुछ नहीं है। खनिज तेल यही है, प्राकृतिक गैस, तो उपयुक्त सभी। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों ऊपर बताया कि खनिज तेल इसमें शामिल नहीं है, बल्कि पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा इसमें शामिल है। कोयले के प्रकार एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। और सर्वोच्च क्वालिटी का कौन सा कोयला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन ये आ गया, सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट है। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। और राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार कहाँ पे स्थित है? पलाना और बरसिंहसर बीकानेर में, पलाना और बरसिंहसर बीकानेर में, कपूरडी बाड़मेर में, जैसलमेर में, और मेड़ता सोनू क्षेत्र और नागौर। तो इसमें है आपके उपयुक्त सभी। बरसिंहसर पावर परियोजना, बरसिंहसर पावर परियोजना आपकी किस पे आधारित है? लिग्नाइट आधारित है, क्योंकि बरसिंह आपको पता है लिग्नाइट कोयला कहाँ पे है? बरसिंहसर बीकानेर है। तो आपके बरसिंहसर पावर परियोजना है आपके किस आधार पर होगी? कोयला आधारित परियोजना होगी, लिग्नाइट आधारित। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, तो वो है आपके सूरतगढ़ गंगानगर। राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है, दानपुर बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है, याद रखेंगे। कोटा, काली सिंध, छबड़ा, बारां किस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र है? तो दोस्तों कोयला आधारित है। राजस्थान में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, तो आपके गिरल बाड़मेर, गिरल बाड़मेर। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो दोस्तों जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर और नागौर बेसिन। तो नागौर में एक पूनम क्षेत्र है, वो भी प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए, तो उपयुक्त सभी। नागौर बीकानेर का है, यानी बीकानेर नागौर का एक पूनम क्षेत्र है, वो प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिबा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला आदि में कहाँ के किसके विपुल भंडार मिले हैं? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस के। तनोट, गोटारू, मनिहारी टिबा है वो जैसलमेर से संबंधित है। किन क्षेत्रों में खनिज तेल पाया जाता है? तो बागेवाला बीकानेर, सादेवाला जैसलमेर, ऐश्वर्या और मंगला बाड़मेर। तो यहाँ पे है वो आपके खनिज तेल पाया जाता है। राजस्थान का प्राकृतिक गैस पर आधारित है, तो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह कौन सा है? अंता 12 है। कौन सा? अंता 12। राजस्थान के प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह कौन कौन से हैं? अंता 12 है, रामगढ़ जैसलमेर है और धौलपुर, उपयुक्त सभी। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है, तो वह आपके गांधी सागर से और राणा प्रताप सागर से, उपयुक्त सभी इसमें राइट होंगे। माही बजाज सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है, ये किस जिले में है? तो माही बजाज सागर से आपके बांसवाड़ा में। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, वो कौन कौन सी है? एक तो भागड़ा नागल परियोजना, एक व्यास परियोजना। राजस्थान में कौन सी जल विद्युत परियोजना अंतर्राज्यीय नहीं है? तो दोस्तों आपके इंदिरा गांधी नहर पर स्थापित विद्युत गृह वो अंतर्राज्यीय नहीं, बाकी व्यास, चंबल और भागड़ा नागल है वो अंतर्राज्यीय है, इनमें अन्य राज्यों का भी हिस्सा है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, ये किस जिले में है? तो रावतभाटा है राजस्थान का प्रथम है और देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, आपके चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में द्वितीय परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित होना प्रस्तावित है? वो आपके बांसवाड़ा में। वर्तमान में राजस्थान के किन जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित है? तो आपके हैं दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और प्रतापगढ़। पवन ऊर्जा की राजस्थान में उपयुक्त दशाएं किस क्षेत्र में अधिक है? तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे 365 दिन है वो वातावरण साफ रहता है, सूर्य की किरणें भी ज़्यादा मिलती है। कौन सा केंद्र पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है? कौन सा केंद्र पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है? तो पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है तो आपके धुनिया, बल्कि देवगढ़, फलौदी और मतानिया है वो पवन ऊर्जा से संबंधित है। राजस्थान में कौन सा प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए? तो पशुपालन का व्यवसाय अच्छा है, इसलिए बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। किस जिले में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है? तो आपके उदयपुर में। राजस्थान के किस वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की अत्यधिक संभावनाएं हैं? तो आपके सौर ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे 365 दिन है वो वातावरण स्वस्थ रहता है, इसलिए। राजस्थान सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत सौर ऊर्जा संयंत्र और घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क है बडला, जोधपुर वाला। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिनसे धातु प्राप्त की जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क।
प्रकृति में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे हम धातु प्राप्त कर लेते हैं उन्हें अयस्क कहा जाता है। सुमिलित नहीं है, कौन क्या पूछा? सुमिलित नहीं है। सूरतगढ़ है आपके गंगानगर में है, और हनुमानगढ़ में नहीं है। कोटा तापी कोटा में, काली सिंध झालावाड़ और छाबड़ा बारां में है। राजस्थान के तापीय विद्युत केंद्र स्थित है, तो दोस्तों सूरतगढ़, काली सिंध और छाबड़ा में। कौन सी तापीय विद्युत परियोजना नहीं है? तो दोस्तों आपके अंता 12 हैं और गैसीय परियोजना नहीं की तापीय। बदेसर, जालिपा और कवाई, ये सभी क्या है? तापीय विद्युत परियोजना है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का अध्याय नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।